फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहन सोलंकी हेल्थ अप्राइजर चैनल में आपका स्वागत है। नई जानकारी के साथ हाजिर हुआ हूँ। अभी भी लॉकडाउन खुलने की संभावना कम ही बताई जा रही है, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन खुलने के बाद भी हो सकता है आपको 6 से 12 महीने तक कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़े। और जहाँ लॉकडाउन खुलेगा वहाँ भी विशेष तौर से इन बातों पर गौर करना ही पड़ेगा। अगर इन बातों को गौर नहीं किया तो हो सकता है दोबारा लॉकडाउन हो जाए और हमें घरों में ही रहना पड़े। स्थिति बहुत भयावह हो सकती है, लेकिन अगर हम सावधानी बरतें तो लॉकडाउन अभी भी खुल सकता है और हम आराम से अपना रूटीन वर्क कर सकते हैं। जो हम घरों में कैद पड़े हैं उससे हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। यह निश्चित है कि लॉकडाउन खुलते ही बहुत सारे लोग ऐसे भागेंगे जैसे कई वर्षों से कैद में बंद थे और अभी स्वतंत्र आज़ाद कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अंत तक देखते रहना ये वीडियो ताकि हर स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसके बाद आपको किसी तरह की कोई उलझन अगर रह जाती है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले घर से बाहर जाते वक्त आपको मास्क का प्रयोग करना है। मास्क को किस तरह से प्रयोग करें इसका भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं किस तरह से मास्क यूज करें। स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए हम बहुत प्रकार के जतन करते हैं। आयुर्वेद में भी बताया गया है, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है उसमें भी यही बताया गया है कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही हमारा प्रथम उद्देश्य है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पशमनम च। आचार्य बताते हैं कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरा उद्देश्य जो हमारा आता है वो आता है बीमार व्यक्ति के बीमारी की चिकित्सा करना। चलिए हम ऐसा काम करते हैं कि हम स्वस्थ रह सकें। इसके लिए आपको मास्क का प्रयोग घर से बाहर जाने से पहले अवश्य करना होगा। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, नमस्ते। क्यों? क्योंकि हाथ मिलाने और गले मिलने की प्रथा को अब त्याग दो दोस्तों। जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी हमें फॉलो करने लगे हैं। सबको समझ में आ गया है कि भारत का जो कल्चर है वो कितना सुहावना है, भारतीय लोग कितने समझदार हैं। उसकी महत्ता आज समझ में आ रही है। नमस्ते या राम राम सा करने से आपका एक दूसरे से टच नहीं होगा। इवन एक दूसरे से टच के अलावा भी आपको ये ध्यान रखना है कि बाहर की सरफेस, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे सब्जी मंडी गए हो, चाहे मार्केट गए हो, चाहे कपड़े खरीदने गए हो, चाहे मोबाइल की शॉप पे गए हो, कहीं भी गए हो, बाहर की जो सतह होती है उसको टच नहीं करना है। हमारी आदत होती है, कोई भी चीज़ होती है हम सबसे पहले जाके उसी को पकड़ते हैं और थोड़ी देर बाद होता क्या है, हमारे खुजली आती है या छींक आती है या मुंह पे मक्खी बैठ गई तो सीधा हाथ मुंह पे, गए काम से हो गया कबाड़ा। इसलिए किसी भी सरफेस को टच नहीं करना है। अगर टच कर भी लिया तो फिर अपने फेस के ऊपर लक्ष्मण रेखा खींच दो, इसको टच करना ही नहीं है। इसको टच कर लिया तो गए काम से। गंदे हाथों से, जरूरी नहीं कोरोना ही आए, दूसरी खूब सारी बीमारियां हैं वो भी अपने हाथों से आ सकती है। चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में जाने से बचना है। अभी सरकार भी परमिशन नहीं देगी कि आप भीड़ करो, यानी सोशल गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। चाहे शादी समारोह हो, चाहे पार्टीज हो, चाहे मौत मरतंग हो, सब जगह हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। अगर भीड़ इकट्ठी होती भी है तो आपको दूर दूर खड़े रहना है। इसी से आपकी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो पाएगी। लॉकडाउन खुलते ही पता है बाजार में भीड़, बस स्टेशन पे भीड़, ट्रेनों में भीड़, और भारत में तो भीड़ ज़्यादा ही देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, आप खुद करो और दूसरा अगर आपके पास आता है तो उसको भी बोलो भैया 1 मीटर दूर खड़ा हो जाए। इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रह सकती है। आप जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनसे बच सकते हैं। चलो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं जाएंगे तो हाथ तो टच हो जाते हैं,
तो चौथे पॉइंट्स पे आते हैं हैंड वॉश। अगर आपको लगता है जैसे आप बस में या पब्लिक प्लेस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं, या ऐसा आपको लगता है कि हमें चीज़ों को छूने की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है, जाने अनजाने में हमारे हाथ कहीं ना कहीं टच हो जाते हैं, तो बेस्ट तो यही रहता है कि आपके पास छोटा हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए। उसको आप, अगर आपको लगता है कि अब मुंह को टच करना पड़ेगा, उससे पहले अपने हाथों पे लगा के हाथों को साफ कर लो, और उसके बाद अगर इमरजेंसी हुई तो आप मुंह पे टच कर सकते हैं। लेकिन हैंड वॉश के लिए आपके पास हर जगह साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, सब जगह हाथ धोने के लिए वॉश मशीन नहीं होते। लेकिन घर से बाहर अपने वर्क प्लेस पे जाते ही हैंड वॉश कर ले, बाहर से घर में आते ही हैंड वॉश कर ले। हैंड वॉश का तरीका भी मैंने एक वीडियो में बताया है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको देखकर आप सीख सकते हैं कि किस तरह अपने हैंड वॉश करने हैं। चलिए अगले पॉइंट्स पे आते हैं। जब आप जाओगे बाहर, मार्केट में जाओगे, तो पैसों का लेन देन होना स्वाभाविक है। इंडिया में मोदी जी द्वारा डिजिटल लेन देन का बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है, और बहुत से लोग इसे फॉलो भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी कोशिश करें कि डिजिटल लेन देन ज़्यादा करें। आजकल चाय की थड़ी पे भी लोग स्टिकर चिपका के रखते हैं, पे थ्रू पेटीएम, पे थ्रू फोन पे थ्रू गूगल पे। और इस बीमारी के बाद तो हर दुकानदार यही चाहेगा मैं भी पैसों को न लूँ, मैं क्यों बीमारी मोल लूँ। तो वो भी चाहेगा कि आप डिजिटली लेन देन कर लें। लेकिन दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे बहुत कम हैं, उन्हें इस तरह का डिजिटल लेन देन करना नहीं आता। लेकिन वो ये सावधानी तो अवश्य बरत सकते हैं दोस्तों, कि पैसों का लेन देन करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धो सकते हैं। अगर आपके पास नोट ऐसे आए हैं जिन्हें जिन्हें छूने से आपको डर लग रहा हो, तो घर पे लाके नोटों को या सिक्कों को आप सैनिटाइज भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, मोबाइल का उपयोग। अब मोबाइल का उपयोग के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, और हर फील्ड में हर मिनट हर घंटे हर दिन मोबाइल का उपयोग हमारी ज़रूरत सा बन गया है। डिजिटल लेन देन करोगे तो भी मोबाइल का उपयोग तो होगा ही। अगर आपके हाथ गंदे हैं तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी, हम मोबाइल को कैसे छुएं। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो मोबाइल है उसको टच करने से पहले अपने हाथ सैनिटाइजर से साफ कर लें। अगर हाथ धोने की व्यवस्था है तो वहाँ हाथ धो सकते हैं। फिर भी अगर दोस्तों आपको मोबाइल उपयोग करना है, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि मोबाइल का प्रयोग अपने चेहरे के पास ले जाके नहीं करें। आप बात करते वक्त लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं, ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल कम से कम आपके चेहरे से दूर रहे। डिजिटल लेन देन कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप बात करते वक्त आप ईयरफोन या ब्लूटूथ का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपका जो गंदा मोबाइल है वो आपके चेहरे के आसपास नहीं जाए। चलिए अगले बात पे आते हैं। अब हम बाजार तो जाएंगे, चाहे सब्जी खरीदनी हो, चाहे कपड़े लाने हो, चाहे जूते लाने हो। बाजार में जाते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, पैसों का लेन देन डिजिटली करें, और बाजार से लाया गया सामान घर पर लाकर जो पैकिंग का सामान है उसे साबुन के पानी से धो सकते हैं। सब्जी वगैरह आप उबाल कर बनाते ही है, जब सब्जी उबलती है तो वो अपना आप सैनिटाइज हो जाती है। पर बिना धोए सब्जी और फ्रूट्स का प्रयोग कभी मत करना दोस्तों। अब इतने दिनों से घरों में बंद है, बाल हो गए लंबे लंबे, ब्यूटी पार्लर और बार्बर की याद आने लग गई है। कई लोगों ने तो स्मार्टली अपने घर पर ही जीरो मशीन से बाल उड़ा दिए हैं, जिससे उनका हेयर स्टाइल
महीने, 2 महीने, 3 महीने बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके बाल बहुत लंबे-लंबे हो गए हैं। तो जैसे ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुले और हम अपने बालों को सजाने, सँवारने बार्बर के पास जाएँ। आपने सुना भी होगा दोस्तों कि अभी कई जगहों पर ऐसे केसेस सामने आए हैं कि नाई के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कपड़ा, उसके द्वारा कोरोना एक दूसरे को फैला है। आपको पता है नाई के पास हर व्यक्ति के अलग से टॉवेल्स नहीं होते। वो एक को दूसरा, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे इस तरह से वो टॉवेल यूज़ करता है और एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित हुआ और उसका वो टॉवेल आपके सिर पे, आपके मुँह पे, आपके शरीर पे लगा दिया, आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर हो सके तो बार्बर को अपने घर बुला लीजिए। ऐसा नहीं पॉसिबल होता है तो आप अपना चद्दर और टॉवेल साथ में लेके जाइए। बार्बर भैया को बोले, भैया ये मेरा ही टॉवेल है, आप इससे मेरे बाल बना दीजिए, इससे बांध लीजिए। और जो आप औज़ार, इंस्ट्रूमेंट जो बाल काटने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको प्लीज़ एक बार अच्छे से सैनिटाइज़ कर दीजिए। वैसे तो अधिकतर बार्बर आजकल बहुत ही स्मार्ट है जो ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, फिर भी आप अपनी भी सावधानी ज़रूर बरतें हैं। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो घरों में बैठे हैं और हॉस्पिटल खुलने का हॉस्पिटल जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हॉस्पिटल खुलते ही लोगों की भीड़ वही नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए भी हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ हज़ारों लोग आते हैं। तो वहाँ की सरफेसेस को टच नहीं करें। हॉस्पिटल जाते वक़्त वहाँ की सरफेसेस को बिल्कुल ही टच नहीं करें। अनजाने में भी अगर सरफेस टच हो जाती है, तो आप अपने हैंड को सैनिटाइज़ अवश्य कर लें दोस्तों। अब लॉकडाउन खुलते ही आगे हमें जाना पड़ेगा हमारे ऑफिसेज़ ड्यूटी के लिए। ड्यूटी प्लेस पे जाते वक़्त दोस्तों, अपने जो टेबल और कुर्सी है, उनको अपने अधीनस्थ को बोलकर अच्छे से सैनिटाइज़ करवा लें। रोज़ सैनिटाइज़ करवाएँ। आने और जाने के लिए अगर पॉसिबल हो तो अपने पर्सनल व्हीकल का ही प्रयोग करें। पर्सनल व्हीकल का प्रयोग करने से दोस्तों आपको इन्फेक्शन का चांस कम रहेगा। अगर आप जाते हैं पब्लिक ट्रैवलिंग के द्वारा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो साधन है, बस है, ट्रेन है, उसके द्वारा अगर आप ट्रैवल करते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके जो हाथ टच होते हैं, आपका शरीर टच होता है, आपके कपड़े टच होते हैं, हर चीज़ इन्फेक्टेड होने का चांस रहेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे समय में आप अपने फेस को बचा के रखें। चेहरे के ऊपर कभी अपने इन गंदे हाथों को नहीं जाने दें। सबसे पहले इनको साफ करें, उसके बाद किसी चीज़ को छुएँ। चलिए, ये तो हो गई कुछ सावधानी जो हमें रखनी चाहिए। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, इंसान है, गलती हो जाती है। और अगर आप पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आ जाते हैं, आपको नहीं पता कौन पॉजिटिव है, कहाँ संक्रमण है, कहाँ नहीं है, तो हमें कुछ और चीज़ें भी करनी होगी। वो चीज़ें जो हमें बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो चांस नहीं रहेंगे कि आप संपर्क में आ भी गए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? योगा, एक्सरसाइज, रूटीन बना लीजिए दोस्तों। 24 घंटे में से 1 घंटा आप ये सोचिए कि मेरे पास 23 घंटे ही है। 1 घंटा आपको अपने स्वास्थ्य के लिए देना ही है। जो लोग समय की बचत नहीं होती, ऐसा उलाहना देते थे, अब उनको समझ में आ गया होगा कि समय हमारे पास बहुत है, लेकिन हमें सावधानी तो रखनी ही होगी। तो सावधानी के साथ हमें योगा और मेडिटेशन तो करना ही होगा।
एक्सरसाइज करनी होगी। अपने शरीर को अन्य बीमारियों से बचाने के लिए भी ये ज़रूरी है। लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं जो कोरोना को हरा कर आए हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो सब यही बताते हैं कि हम रोज़ 1 घंटा योग और मेडिटेशन करते हैं, जिससे हमारा दिमाग और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। अगर इसको आपने आदत में ले लिया, तो आने वाले समय में आप भयंकर से भयंकर बीमारी से बच जाएँगे। अब लास्ट पॉइंट है आपको हेल्दी फूड लेना है। हेल्दी फूड में ऐसा फूड लेना है जिससे आपकी शारीरिक क्षमता अच्छी बनी रहे, आपकी मानसिक क्षमता अच्छी बनी रहे और आपकी जो रक्षात्मक पावर है, आपकी इम्यूनिटी है, वो बहुत ही अच्छी बनी रहे। इसके लिए दोस्तों आप जो हर्बल टी आती है, च्यवनप्राश आता है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी बेहतर बनी रहेगी और आप बीमारी से फाइट कर पाएंगे। योग और हर्बल इन 2 चीज़ों को अपना लिया तो जीवन में आप कोरोना क्या, कोरोना का बाप ही आ जाए, कैसी भी बीमारी आ जाए, लाइफ़स्टाइल और नॉन लाइफ़स्टाइल बीमारी आ जाए, आप हर बीमारी से फाइट कर देंगे, हर बीमारी को हरा देंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में जो सिद्धांत दिया गया है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, इसी का पालन हम करेंगे तो हमारा मानसिक और आर्थिक बैलेंस बहुत ही अच्छा बना रहेगा। जय हिंद।